हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं SIDOS के बारे में, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आखिर ये होती क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं बिजनेसेस की, जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स की, तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इससे पहले, यानी आज की करंट सिचुएशन से पहले, बहुत मुश्किल होता था एक बिज़नेस ओपन करना। चाहे वो टैक्सेशन के नज़रिए से आप देख लीजिए या फिर ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स की नज़र से आप देख लीजिए। पहले अगर आपको कोई कंपनी ओपन करनी होती थी तो आपको अलग अलग जगह पे जाकर के फॉर्म्स भरने पड़ते थे, जाकर के, या फिर ऑनलाइन फॉर्म्स भरने पड़ते थे। और ऑनलाइन भी कई तरीके के फॉर्म्स होते थे। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट को समझ आया कि हमें थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, ताकि लोग जो है ज़्यादा एक कह सकते हो इंकरेज हो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। और इसीलिए उस प्रोसेस को इजी बनाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। और उसी के साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी पहले से चलती आ रही हैं और कुछ नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो कि इन्हीं बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर सके इन मैनी टर्म्स और इन मैनी आपके प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे उनको काफ़ी चीज़ों का एक्सपोजर भी मिले और नॉलेज भी मिले। तो उस लिहाज से एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम SIDO कहते हैं। अब ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो सकती हैं या फिर NGOs हो सकती हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ सेवा करना होता है। सो यहाँ पे या तो गवर्नमेंट एजेंसीज़ आपकी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है या फिर कोई NGO हो सकती है। ये फोकस करती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फोकस करती है ऑन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पे जो मोटिव होता है वो होता है कि आप जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटी लेवल की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको डेवलप कराया जाए और उसका ग्रोथ कराया जाए। यहाँ पे नया जन्म देने की बात नहीं होती, बल्कि जो ऑलरेडी स्मॉल स्केल पे काम कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनका लेवल ग्रो कराने की बात होती है। उनका मेन फोकस होता है उनकी डेवलपमेंट कराना, उस ऑर्गेनाइजेशन का इंडस्ट्री को और ज़्यादा डेवलप करा करके उनके बड़ा स्केल करना। यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को और स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स को, जिनका एम होता है कि वो फोस्टर कर सके एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी कि जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उनका एम है कि वो जो है फोस्टर कर सके ये फास्टर कर सके ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा सके, इकोनॉमिक जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकें, तो उन आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है और उनको क्या करती है, सपोर्ट भी देती है, गाइडेंस भी देती है कि आगे कैसे काम करना चाहिए एंड रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए एंटरप्रेन्योर्स में, और वो रिसोर्सेज कहाँ से खरीदे जा सकते हैं, उन सब को लेकर के गाइडेंस दी जाती है। यहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं एंड सर्विस होती है जो कि ऑफर्ड करती है ये CIDOs, में वैरी डिपेंडिंग ऑन द कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, बट सम कॉमन एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स। अब यहाँ पे जो है आपकी ये जो सर्विसेज ऑफर करती है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग सर्विसेज हो सकती है। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकता है कोई और पर्सन उनके सामने खड़ा हो जो कि फुटवेयर का ब्रांड हो, ठीक है, फुटवेयर इंडस्ट्री का हो। तो यहाँ पे आप दोनों को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। वाई? बिकॉज द बिजनेस ऑफ योर टू आर डिफरेंट। तो यहाँ पे, या फिर जो सर्विसेज यू बोथ आर प्रोवाइडिंग आर डिफरेंट, तो यहाँ पे जो आपका सामान या फिर अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो अलग अलग है, इसलिए आप दोनों को जो सर्विसेज दी जाएगी CIDOs द्वारा वो अलग अलग होंगी। बट कुछ कॉमन यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, वो क्या है? सबसे पहला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यहाँ पे जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ट्रेनिंग्स बनाई जाती हैं, वर्कशॉप्स किए जाते हैं, ताकि जो है यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया जा सके, ताकि एंटरप्रेन्योर्स की जो है कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सके, उनको एनहांस किया जा सके उन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स का।
ये प्रोग्राम्स जो हैं कवर किए जाते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स में, जैसे कि स्टार्ट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है बिजनेस, यहाँ पे इंक्लूड कैसे करना है बिजनेस प्लानिंग, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी को लेकर के अडॉप्शन कैसी होनी चाहिए। तो इस तरीके का एक प्रोग्राम बनाया जाता है उन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि यहाँ पे कुछ नया सीखना चाहते हैं या फिर ग्रो करना चाहते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको अपनी पर्सनालिटी बढ़ानी है वहाँ चले जाओ, भले ही आपको जो है ज्ञान कुछ है नहीं, बट यू शुड बी लुक लाइक या दिस इज़ अ पर्सनालिटी, ठीक है। भले ही आप जब मुंह खोल रहे हो या फिर आपके जो दिमाग में चल रहा है वो गंदी क्यों ना हो, सो दैट में हैपन। बट यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी आपका क्या है कि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, किस तरीके से जो है आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या चाहे वो बिज़नेस शुरू करने से लेकर के हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक, सब चीज़ें वहाँ पे एक ऐसी डेवलपमेंट कराई जाती है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को ये बेसिक चीज़ें पता हों। नेक्स्ट इज़ बिजनेस इंक्यूबेशंस। यहाँ पे कुछ SIDOs जो हैं वो बिजनेस इंक्यूबेशन के सेंटर के तौर पे भी काम करते हैं, जो कि इंक्यूबेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि एक सपोर्ट दिया जा सके, ग्रोथ की जा सके अर्ली स्टेज वेंचर्स को, जो बिल्कुल अभी शुरू में बालक वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अभी शुरू हुआ है वो बिज़नेस, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं कि आपके बिजनेस में जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, प्रोवाइड फ्री में नहीं कराई जाती, ये भी ध्यान रखना। तो वहाँ पे क्या है, आपको ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर देना कि भैया ठीक है ये ऑफिस स्पेस है, यहाँ पे आप जो है काम कर लो, आप कुछ पोर्शन आपको देंगे, कुछ पोर्शन किसी और को दे देंगे, इस तरीके से वहाँ पे काम कराया जाता करने के लिए स्पेस दे दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मेंटरशिप प्रोवाइड करना, नेटवर्क एक्सेस कराना कि अच्छा आपको जो है फार्मास्यूटिकल में ये चाहिए वो चाहिए, अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है हमारे पास कुछ कंपनीज हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, हम आपके साथ उनका डिस्कशन करा देंगे। तो यहाँ पे जो है उनके साथ जो है आप क्या कराते हो, एक लिंक बनवा देते हो या फिर जो है उनके नेटवर्क्स का एक्सेस करा देते हो। बिज़नेस सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराना या फिर इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे जो है हेल्प करती हैं स्टार्टअप्स को, ताकि वो अपने बिज़नेस को रिफ़ाइन कर सकें, उनके बिज़नेस मॉडल्स को रिफ़ाइन कर सकें, कुछ नया फंडिंग एक्सेस कर सकें, कुछ नए लोगों के साथ नेटवर्क्स बना सकें और अपनी जो है एक अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को या फिर अपने बिज़नेस को एक नई ग्रोथ पे लेके जा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट कराना, दूसरा इंक्यूबेशन का भी काम कई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी करते हैं, सारी SIDOs करती हैं, नहीं, बट सम ऑफ देम जो है वो इंक्यूबेशन का भी काम करती हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस टू फाइनेंस। SIDOs जो है ये आपको असिस्ट कर सकती हैं स्मॉल बिजनेसेस को किस चीज़ में, फाइनेंस को एक्सेस कराने में, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेस कराने में। ये जो फैसिलिटी है ये लिंक होती है विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको पैसे दिलवाने में हेल्प कर सकती है, एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड करा सकती है कि कैसे लोन एप्लीकेशन डालनी है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, कौन से अदर सपोर्ट्स आपको चाहिए होंगे इन सारे बिजनेसेस प्लान्स में, और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में। तो कैसे अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बैंक वालों के सामने रखना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हेल्प कराती हैं ताकि फाइनेंस आपको एक्सेस हो सके। तो यहाँ पे कुछ SIDOs जो है वो आपको एडमिनिस्टर भी करा देती है देयर ओन लोन स्कीम्स, जो उनकी अपनी लोन स्कीम्स होती हैं उसको लेकर के, या फिर माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव्स को लेकर के, ताकि जो है एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जा सके जिनके पास जो है कह सकते हो डिफ़िकल्टी है ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को एक्सेस करने में, तो यहाँ पे उनके लिए फाइनेंस एक्सेस कराना। नेक्स्ट इज़ मार्केट डेवलपमेंट। SIDOs जो है एक रोल प्ले करती है, जो कि क्या होता है मार्केट को एक्सेस कराने में स्मॉल बिजनेसेस में। जैसे यहाँ पे ट्रेड फेयर्स लगवा देना, ट्रेड फेयर्स लगवा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है अपने बिज़नेस का एक छोटा सा, जैसे कि आप यूजुअली अगर आई होप ट्रेड फेयर गए हो, तो जैसे मेले में होता है ना छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं, वैसा सिचुएशन होती है कि जहाँ आप जाते हो अपनी छोटी छोटी दुकानें अपना सेटअप लेकर के जाते हो, बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हो, और कोई और बिज़नेस पर्सन अगर आपके प्रोडक्ट को देखता है, उसको अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर आपकी एक ग्रोथ बनती है, आपकी बिज़नेस की जानकारी बनती है। ट्रेड फेयर्स कराना, एग्जीबिशंस कराना, बायर सेलर की मीट करा देना कि ये लो बायर है, ये सेलर है, इनसे मिल लो, उनको जो है अपनी
अपने प्रोडक्ट्स कैसे शोकेस करने हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी कैसे करनी है, तो ये मार्केट के डेवलपमेंट कराई जाती है। SIDOs जो है ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं गाइडेंस कि भैया प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस कैसे होनी चाहिए, ताकि स्मॉल बिजनेस जो है ना ही सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी जो है पहुंच बना सके। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो टेक्नोलॉजी आपको पीछे छोड़ के बहुत आगे चली जाएगी। सो ये बहुत ध्यान रखना। जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, अगर आप उनका हाथ पकड़ के नहीं चलोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बहुत पीछे रह जाएंगे, आप बहुत आगे आ जाओगे, बट स्टिल यू विल फील लाइक यार समथिंग इज़ मिसिंग हियर, ठीक है, या फिर आपको लगेगा यार बहुत ज़्यादा गैप बन गया है। तो इसीलिए उनके साथ एक कॉप अप करके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेशन करके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ स्पेशली फॉर द बिजनेसेस, वाई, बिकॉज सपोज आप जो है टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं कर रहे हो न्यू वाली, बट आपका कॉम्पिटिटर जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहा है। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके लिए वो जो सामान बना रहा है वो कम कॉस्ट में एक अच्छी क्वालिटी बना के दे देगा मार्केट में, और आप ज़्यादा कॉस्ट में भी वो जो है वो क्वालिटी नहीं दे पाओगे। सो लोग क्या करेंगे, लोग उसके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जाएंगे कंपेयर टू योर प्रोडक्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो। सो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में भी आपको हेल्प किया जाता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई है, ये थोड़ा सा क्यूरिकल हो जाता है बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे, साथ ही साथ स्मॉल बिजनेसेस में जो है वो अपने ग्रोथ बना करके रख सकें। सो SIDOs जो है वो ऑफ़र करते हैं सपोर्ट, एक ऑफ़र करते हैं कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें आप जो है अडॉप्ट कीजिए, आप जो है अपग्रेड कीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, या फिर इम्प्रूव कीजिए अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को। यहाँ पे वो जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे ये मशीन चलनी है। लेट्स सपोज टेक्नोलॉजी तो आप ले आए, बट आपको काला अक्षर भैंस बराबर है, आपको नहीं पता कि इसको कैसे चलाना है, तो वो दिक्कत आपके लिए हो सकती है। तो वैसे आप गोपी बहू की तरह लैपटॉप ना धो दें, इसीलिए आपको जो है थोड़ा सा बताया जाता है कि भैया ये लैपटॉप है, इसको पानी से दूर रखना, ठीक है, इसको ऐसे यूज़ करना है, तो उसके बारे में असिस्ट किया जाता है। पॉलिसी एडवोकेसी एंड गवर्नमेंट लेसन्स। तो यहाँ पे SIDOs जो है आपको एक एंगेज भी कराते हैं कि पॉलिसीज़ एडवोकेसी क्या चल रही है, एक्ट एज अ इंटरमीडियरीज, जो कि आपकी इंटरमीडियरी के तौर पे काम करती है स्मॉल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो पॉलिसी एडवोकेसी क्या होता है, ये एक तरीके से आपका एक इंटरमीडियरी बन जाती है बिजनेस एंड गवर्नमेंट के बीच में। ये रिप्रेजेंट करता है कि क्या इंटरेस्ट है स्मॉल इंडस्ट्री का, और जो है प्रोवाइड करता है फीडबैक कि पॉलिसीज़ इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, रेगुलेशंस क्या हो सकते हैं, इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं, उन सब को लेकर के। तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन होता है, कोलैबोरेशन होता है स्मॉल बिजनेसेस में और गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, ताकि वो जो है एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो चैलेंजेस चल रहे हैं, कंसर्न्स चल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ SIDOs जो है ये अंडरटेक करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ भी, कि भैया इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी क्या चल रही है। क्योंकि देखो, जो आपको ज्ञान देने के लिए बैठा है, अगर उसको खुद ही ज्ञान नहीं है मार्केट के बारे में, तो वो आपको भ्रमित कर सकता है। तो इसलिए अपने गुरु ऐसे चुनने चाहिए जिनके पास ऑलरेडी कुछ एटलीस्ट उनको भी कुछ आइडिया हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा करके जो है तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ उठा करके बैठ गए, बट दे पर्सन डोंट नो कि भैया एक्चुअली में वर्क क्या हो रहा है, एक्चुअली में काम क्या हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि भैया यहाँ पे दैट पर्सन, मेरा व्हाट्सएप भी खुल गया आपके सामने, तो पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी थोड़ी सी ज़रूरी है कि भाई कैसे जो है पर्सन को काम करना है। तो ये भी दूसरा ही टॉपिक खुल गया। ओके, सो आई विल जस्ट cover it up. ओके, तो ये चीज़ आपके लिए जाननी भी ज़रूरी है कि मैं ये नहीं कह रही कि उसका ज्ञान को आप समझो, बट एक्चुअली एटलीस्ट आप उस व्यक्ति से अपनी नॉलेज लो, या फिर उस व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो जिसके पास एक्चुअली में उसका कुछ सोल्यूशन हो, ठीक है। अर्जुन की तरह बनो, किसी एक ऐसे व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो जो आपको सोल्यूशन दे सके। ऐसे से नहीं जो कि 4 लोग अपने आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं जो कि आपको गलत सलाह ही देंगे। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भैया अपना जो है एक ऐसे पर्सन से जाकर के आप अपनी जो है जानकारी लो। और वहीं पे SIDO अगर काम कर रहा है रिसर्च के डेवलपमेंट कराने में, आपको जो है
मार्केट के बारे में बताने में, मार्केट में वेरियस चीज़ों को लेकर के आपको हेल्प कर रहा है, तो इट मीन्स उसको खुद भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेस हैं, मार्केट का सर्वेज वो करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज़ वो करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक रिसर्च की जाती है, वैल्यूएबल इंसाइट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कलेक्ट करते हैं, तब जा कर के वो एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी वो पूरा काम करते हैं। Okay, so that's it for today, guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. I hope you understood the topic. So let's see you in the next video.